हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए। जो भी मेरी तरह किचन गार्डनर्स हैं उन्होंने कभी ना कभी अपने किचन गार्डन में ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि कई बार क्या होता है कि उनके प्लांट पे जो भी वेजिटेबल्स लगती हैं वो हार्वेस्टिंग के बाद कड़वी होती हैं। खाने में उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा रहता है। कई बार हम मार्केट से भी खीरे या ककड़ी लेके आते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि वो खीरे या ककड़ी हमें फेंकने पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं खाने में। तो ऐसे ही जैसे हम लोग घर पे कोई सब्ज़ी उगाते हैं, जैसे सपोज़ मैंने ब्रिंजल के जो मेरे प्लांट्स थे उनकी मैंने काफ़ी अच्छे से केयर करी, सब चीज़ का, उनके फर्टिलाइज़र वगैरह का ध्यान रखा, सब कुछ, प्लांट भी हेल्दी थे, बट उन पे जो ब्रिंजल्स लग रहे थे वो बहुत ही कड़वे थे खाने में। तो मुझे उसका रीज़न समझ नहीं आया, तो उसके रिगार्डिंग जो है अलग अलग थ्योरीज़ हैं, बट जो मेन उसका रीज़न दिया है कि जब प्लांट जो है हमारा, कोई भी फ्रूट प्लांट है या वेजिटेबल प्लांट है, वो स्ट्रेस में हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आती है। कई बार हमारे फर्टिलाइज़र में क्या होता है, जो सॉल्ट कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है, या हम कोकोपीट वगैरह बिना वॉश किए उसे अपने पोटिंग मिक्स में यूज़ करते हैं, तो जो प्लांट है वो सॉल्ट इंटेक ज़्यादा कर लेता है, उस वजह से भी जो उसकी फ्रूटिंग है वो कड़वी रहती है। तो एनी हाउ मुझे क्लियर नहीं हो पाया कि किस वजह से, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से केयर करती हूँ अपने प्लांट्स की, फर्टिलाइज़र वगैरह की भी ध्यान से, कोकोपीट भी अच्छे से वॉश करके अपने पोटिंग मिक्स में डालती हूँ, बट स्टिल जो ब्रिंजल्स थे वो खाने में बहुत कड़वे थे। तो देखिए, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया होम्योपैथी से, और सिर्फ 4 दिन मैंने उनको मेडिसिन दी ब्रिंजल प्लांट्स की सॉइल में। और 4 दिन के बाद जो मैंने नेक्स्ट हार्वेस्ट किया, वो एक भी ब्रिंजल, टू माय सरप्राइज़, एक भी ब्रिंजल कड़वा नहीं था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये तो एक ब्रिंजल्स का एक्सपीरियंस था मेरे साथ। अभी ककड़ी वगैरह, खीरा वगैरह मेरे ग्रो नहीं हुआ है। तो कल मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि एक कोई मेरी तरह किचन गार्डनर थे, उनकी जो ककड़ी का प्लांट होता है उसमें कड़वी ककड़ी आ रही थी। तो उनको अपना जो पूरा का पूरा प्लांट है उसकी पूरी बेल ही उखाड़ के डिस्पोज करनी पड़ी, बिकॉज़ उनको उसका कोई हल, कोई सॉल्यूशन या रीज़न क्या था वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अपने बड़े दुख के साथ उन्होंने अपने पूरे ककड़ी के प्लांट्स पॉट में से उखाड़े और फेंक दिए। तो तब मुझे स्ट्राइक किया कि ये प्रॉब्लम मेरी ब्रिंजल्स में सॉल्व हुई है, तो हो सकता है ककड़ी वगैरह में भी आप लोग जो भी ग्रो करते हैं, आपको जिस भी वेजिटेबल में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी फ्रूटिंग कड़वी है, चाहे वो खीरा है, चाहे ककड़ी है, चाहे बैंगन है, तो आप ये सेम ट्रीटमेंट सब में फॉलो कर सकते हैं और 4 दिन में आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आपको अपना जो प्लांट है वो उखाड़ के फेंकना नहीं पड़ेगा। देखिए, बड़ा दुख लगता है, 2.5-3 महीने की हमारी मेहनत होती है, जिसके बाद जाके हमारा जो फ्रूट खाने का टाइम आता है, जब हमारे सब्ज़ी या कोई भी फल लगते हैं, और उस टाइम पे अगर हमें अपने प्लांट को उखाड़ के फेंकना पड़े तो बड़े दुख की बात होती है। क्योंकि ये जो सॉल्ट स्ट्रेस है ये सामने तभी आता है हार्वेस्टिंग के बाद ही। तो 3 महीने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे जो सब्ज़ी वगैरह लग रही है वो कड़वी है, खाने के लायक है या नहीं है। तो उस टाइम पे अगर हमें अपने प्लांट को डिस्कार्ड करना पड़े या डिस्पोज ऑफ करना पड़े तो बड़े ही दुख की बात रहती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है होम्योपैथी से। मैंने अपने ब्रिंजल के प्लांट्स पे ट्राई किया और मैंने आपको रिज़ल्ट बताया। सिर्फ 4 दिन ये मेडिसिन मैंने 1 लीटर पानी में इसकी 4 ड्रॉप्स डिज़ोल्व करके जो भी अफेक्टेड प्लांट है अपने ब्रिंजल के प्लांट्स में दी, और उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट हार्वेस्ट करी तो वो जो ब्रिंजल्स थे बिल्कुल भी खाने में कड़वे नहीं थे। तो आपको भी कैसे यूज़ करना है, जो भी अफेक्टेड प्लांट है उसमें ये मेडिसिन कार्बो वेजिटेबिलिस 200 पोटेंसी में आपको लेनी है। इसकी आपको 4 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करनी है और सॉइल में आपको वाटरिंग कर देनी है इस पानी से। 4 दिन लगातार आपको ऐसे करना है कि इस मेडिसिन की 4 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करी और अफेक्टेड प्लांट की सॉइल में ड्रेंचिंग कर देनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट हार्वेस्ट तक वेट करनी है। 4 दिन के बाद ये मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर देनी है, उसके बाद इसको यूज़ नहीं करना। बस 4 दिन के यूसेज के बाद ही जब भी आपका नेक्स्ट हार्वेस्ट होगा
तो आप देखेंगे, आपको रिज़ल्ट अपने सामने देखने में मिलेगा कि जो भी अफेक्टेड प्लांट था जिसमें कड़वी वेजिटेबल्स आ रही थी, चाहे वो ब्रिंजल है, चाहे वो ककड़ी है, चाहे वो खीरा है, तो वो बिल्कुल भी खाने में कड़वी नहीं होंगी। जो प्लांट की स्टेट है वो ख़त्म हो जाएगी, प्लांट जो है उसका स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।